पोलन ट्यूब में किसने लीड किया था? ड्राइवर कौन था? न्यूक्लियस था। और दो पीछे दो मेल गमेट्स थे। आज का हेडलाइन लिखो, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। ये ऐसे होता है बेटा, इसके कर रहे हैं बैगिंग, उसको कवर अप कर रहे हैं उस फ्लावर्स को, बैगिंग। वो आता है ग्रीन टी, ग्रीन टी उसका बैग होता है ना, वाइट, वैसे होता है ये बैगिंग। ये कौन है पता है ना? ब्रश, वो ब्रश से पोलन ग्रेन स्प्रे किया था, ये वो। टॉपिक का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। कौन से आएंगे बताऊंगा मैं आपको। हेडलाइन लिखा आपने? हाँ। देखिए बेटा, होता क्या है सुनो। आवाज आ रही मेरी वहां तक? डबल फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन कितनी बार होगा? 2 बार होगा। कहानी क्या है बेटा, सुन लो। सर कहानी ऐसी है, ये था ओव्यूल, इसके भीतर था, हमने बोला, मैं बड़ा सा ड्रॉ किया एम्ब्रियो सैक। कौन है ये? कौन है ये? एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर बीच में एक सेल था एग्स नाम का, इसके अगल बगल में 2 सेल थे सिनेरजिड्स नाम के, बराबर है। ऊपर 3 सेल थे। इस एंड का नाम है चलाजल एंड। कौन सा? चलाजल मतलब ये कौन सा सेल है? और ये माइक्रोपाइल एंड मतलब कौन सा सेल है? ये पता है, माइक्रोपाइल की तरफ ये रहता है। मैंने आपसे कल बात किया था कि यहाँ से पोलन ट्यूब आएगा, वो किसके अंदर जाएगा? एस के अंदर। वहां उसको ब्रेक करेगा, वो इसको ब्रेक करेगा, यहाँ तक पहुंचा सर। फिर ये पूरा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्टिंग के बाद ये यहाँ से खुल जाता है, खुल जाता है। और इसके अंदर जो 2 छिपे गमिट्स थे, कौन से गमिट? मेल गमिट थे ना, मेल गमिट, ये यहाँ चले आते हैं। कहाँ आ गए मेल गमिट? एम्ब्रियो सैक के अंदर। कहाँ आ गए? आ गए। अब उसमें क्या होगा वो भी देख ले। पहले जरा इनका नाम बता तू। ये बता, ये पूरे पीले कलर का सर एम्ब्रियो सैक है। हाँ। इसके बीच में पता है बायपोलर न्यूक्लियस था। हाँ वही पोलर न्यूक्लियस था कि नहीं था? कौन सा न्यूक्लियस था? हाँ। अब होता क्या है सुन बेटा, होता क्या है सुन। ये जो मेल गमिट है पहले वाला, ये आके इससे फ्यूज होगा। वन मेल गमिट, ये मेल गमिट है लाल कलर में, वन मेल गमिट फ्यूज विथ एग्स, अदर मेल गमिट फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियस। क्लियर हुआ क्या? तो बता कितनी बार होगा फर्टिलाइजेशन? वन मेल गमिट फ्यूज विथ, सेकंड मेल गमिट फ्यूज विथ, 2 बार हुआ फर्टिलाइजेशन। वही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हेडलाइन लिखते हैं, उसका नाम है सिनगैमी। ये क्या होता है सुन लो, सिनगैमी। और जनरेटिव, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन।
इसमें क्या होगा सर? बेटा इसमें वन मेल गमेट जो हैप्लॉइड है, वन मेल गमेट जो हैप्लॉइड है, फ्यूज विथ एग्स, फ्यूज विथ एग, एग मतलब फीमेल गमेट, एग मतलब ऑल्सो हैप्लॉइड, one male gamete fused with egg, it will produce zygote, it will produce, जो बाय नेचर क्या होगा भाई, n प्लस n क्या होगा, 2n होगा ना, हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड। तो मेल गमेट फ्यूज विथ, it will produce, is called as syngamy, is called as, गैमी का मतलब मैरिज, गैमी मैरिज, also called as which fertilization, जनरेट। क्लियर हुआ क्या सिनगैमी? समझा क्या? हाँ। पहली बात होगा। हाँ हाँ, वो कल गुजर गया था ना, मैंने बोला था ना, चला गया वो। हाँ, कल के एपिसोड में वो चला गया था ना। हाँ, तो मरून तितना डिस्ट्रॉय होऊन जातो, डीजेनरेट। हाँ, उसके बाद मैं बात करूंगा ट्रिपल फ्यूजन, ये नेक्स्ट है, ये ए है तो ये बी है, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब सुन, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है मेल गमेट, बचा हुआ मेल गमेट, ये वाला मेल गमेट जो हैप्लॉइड है, फ्यूज विथ टू न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूक्लियस? इसका नाम है पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम है इसका? पोलर न्यूक्लियाई। कितने हैं बेटा? इसलिए इसको मैं 2n लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 2n का मतलब दो न्यूक्लियस है वहां पे। तो अल्टीमेटली यहां से मुझे क्या मिलेगा? मेल गमेट फ्यूज विथ, इट विल प्रोड्यूस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सुनो, P for primary, E for endosperm, N for nucleus, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब बता, n प्लस 2n मतलब, इसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लॉइड। रिपीट करो, मेल गमेट हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड क्योंकि दो न्यूक्लियस है, तो इससे क्या बनेगा? फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो बता, ये हेडलाइन क्या है? दैट्स अ पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये हेडलाइन क्या है? तो दोनों को मिलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दोनों को क्या मोनली क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। लिख लो इसे, इसका भी और एक नाम है विजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ये ड्रॉ मत करो, ये सिर्फ लिखो, हेडलाइन लिखो, ये लिखो सिर्फ इधर का। तुम्हारे ना हैबिट बड़ी अच्छी है, बातें करते करते लिखते हो, पता नहीं क्या लिखते हो। कभी ये तो देखा करो क्या लिख रहे हो।
तुम्हारा एक टेस्ट कब हुआ था? मंडे हुआ था ना? आज तो फ्राइडे है, सैटरडे संडे, संडे का तुम्हारा टेस्ट है, ब्रीदिंग पे है ना? तुम्हारे जैसे ही नहीं, 11 12 का भी तुम्हारा 11 का वन सेकेंड राउंड हो सकता है टेस्ट का, लेकिन वो दो दो चैप्टर का होगा। हाँ, सिंगल सिंगल चैप्टर हुआ ना अभी, अभी दो दो चैप्टर का रहेगा, एक और राउंड, मतलब ये पूरा होने के बाद। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में लगभग 5 चैप्टर है, मतलब 5 संडे चले गए। वो रह गया, वो भी रह गया, वो क्यों नहीं हुआ? ओके, ऐसा था वो। तुम ये समझो तुम्हारा हर संडे टेस्ट रहेगा, प्रीवियस चैप्टर पे ही रहेगा, करंट चैप्टर की टेस्ट अलग रहेगी अपनी, ठीक है? तुमको जो डर है कि हमारा रिवीजन का क्या होगा, वो चैप्टर हम तो भूल गए हैं जो 6 महीने पहले हुआ था, उसको याद करना है ना। हाँ, करना, फिर सर्कल शुरू है, नए साइकिल करते रहो याद। हो गया ये? डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें दो बातें आती है, एक का नाम है सिनगैमी, एक का नाम सिनगैमी, दूसरे का नाम ट्रिपल फ्यूजन, इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ होता है एंजियोस्पर्म में। कहाँ होता है? ना वो अलगी में होता है, ना ब्रायोफाइटा, ना डेडोफाइटा, ना जिम्नोस्पर्म, ओनली एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म की एक खासियत है, क्या खासियत है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ? इनके सब एंजियोस्पर्म, उसमें दो खासियत है। एंजियोस्पर्म का मतलब फ्लावरिंग प्लांट एज कम्पेयर टू अदर। पता है ना, ये नाम सुने तूने? अलगी, ब्रायोफाइटा, नाम सुने कभी जिंदगी में? बचपन से ले KG 1 से लेके तो 10वीं तक सुने हैं ना? हाँ, अलगी, ब्रायोफाइटा, इरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। इवोल्यूशन नहीं है प्लांट्स का। अपना कैसे इवोल्यूशन हुआ? हुआ ना, छोटा बंदर, बड़ा बंदर, उससे बड़ा बंदर, मतलब इंसान। हाँ हाँ, हम बंदर के फैमिली में आते, मतलब हम अम, एक ही पेड़ की ब्रांचेस है, हम एक ही पेड़ के ब्रांचेस है। कौन कौन? ह्यूमन, गोरिल्ला, चिंपांजी और मंकी। हम एक ही पेड़ के ब्रांचेस है। समझा ना मैंने क्या बोला? हाँ। सो सिनगैमी और डबल ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड एज द, देखो स्टेटमेंट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। सुनते जा बेटा, अभी ये पूरा एम्ब्रियो सैक था। सर क्या क्या हुआ? बेटा पहला फर्टिलाइजेशन हुआ सिनगैमी, सिनगैमी में कौन बना? जायगोट। कौन बना? और ये बात याद रख ले, जायगोट उसी एंड पे बनेगा जहां माइक्रोपाइल एंड है। क्वेश्चन आता है, जायगोट कौन से एंड में बनता है? माइक्रोपाइल एंड में बनता है जायगोट। समझा इतना? उसके बाद में, उसके बाद में
सेकंड मेल गमेट यहाँ फ्यूज हुआ था, पता ना, यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई थे, उससे कौन फ्यूज हुआ था? वो मेल गमेट, पता है ना। मेल गमेट किससे फ्यूज हुआ था? पोलर न्यूक्लियस से। तो यहाँ पे क्या बना था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कौन बना इधर? मतलब इस एम्ब्रियो सैक में कितने जन नजर आ रहे हैं? दो। जायगोट बना वाया सिनगेमी। कैसे बना? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बना? ट्रिपल फ्यूजन से। कैसे बना? समझा इतना? हाँ। इसका फुल फॉर्म बता। अब जरा ये बता, इसका नेचर क्या है? ट्री अर्थ। जायगोट का नेचर क्या है? बराबर है। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है ना व्हाइट कलर का, इसका क्या होगा वो देख ले। तुझे पता है एक्चुअल में इसको हमने एक नाम दिया था सेंट्रल सेल, अगर तुझे पता है तो। तुझे याद है मैंने इसको नाम दिया था सेंट्रल सेल, एक बड़ा सा सेल। अरे भाई इसमें 7 सेल थे ना। कितने सेल थे? 7 सेल थे ना। वो ऊपर एंटीपोडल, नीचे वो सिनर्जिड्स एग्स था ना। बड़े सेल का नाम क्या है? तो सेंट्रल सेल एज इट इज रहेगा। उसके बाद इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। सेंट्रल सेल जो होता है, ये सेंट्रल सेल जो होता है, मतलब देख क्या क्या हुआ। यहाँ पे जाइगोट बना, ये कौन बना? उसी वक्त ये सेंट्रल सेल कन्वर्ट होता है एक नए सेल में। अब इसका नाम भी बदल जाएगा, इसका नाम होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसका नाम क्या बदला? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसमें न्यूक्लियस कौन सा है? रिपीट करो मैंने क्या बोला। सेंट्रल सेल का नाम चेंज किया, क्या बना? जिसके अंदर न्यूक्लियस। समझा आपको ये क्या था? क्या था, समझ में आया? हाँ। तो ये होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद या वक्त ऐसे होता है। ओके, याद रखो बेटा इसको। अब ये एम्ब्रियो सैक नहीं रहा, ये ऐसा रहा। बोल, सिनगैमी के जरिए क्या बना? क्या बना? और ट्रिपल फ्यूजन में क्या हुआ? ट्रिपल फ्यूजन में कौन बना? प्लस। प्लस। हाँ, ट्रिपल फ्यूजन में क्या हुआ? प्लस। ये भी बन गया। क्लियर हुआ? फिर क्या होगा सर? ये होगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये होगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। और ये है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन के वक्त ये होगा। उसके बाद ये वाली कहानी सुन, पढ़ना है हमें आगे ये। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद क्या होगा सुन ले। मैं बात कर रहा हूं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, प्लांट में बदलाव हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? ये जो ये दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ये बदल जाएगा एंडोस्पर्म में। ये बदल जाएगा पूरी तरह से एंडोस्पर्म में। मतलब ये जो दिख रहा है तुझे, ये बदल जाएगा एंडोस्पर्म में। ये। और रहा सवाल, ये एज इट इज रहेगा। ये एज इट इज रहेगा। सिर्फ इसका नाम चेंज होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मैंने बोला आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किस में कन्वर्ट हुआ? मतलब पूरी तरह से एंडोस्पर्म। नाम सुना है कभी एंडोस्पर्म? इसका नाम क्या था? प्राइमरी। प्राइमरी के बाद जो आएगा वो मैच्योर होगा ना, मतलब ये उसको बोलना इमेच्योर। ये कौन बन गया? हाँ। रहा सवाल जाइगोट का, तो जाइगोट वाले भाई साहब कन्वर्ट होंगे एम्ब्रियो में। काय में कन्वर्ट होंगे? ई फॉर एम्ब्रियो। नाम सुना है एम्ब्रियो? जाइगोट डेवलप इनटू। तो सीधी सी बात है, दैट्स अ टॉपिक ऑफ डेवलपमेंट। इस प्रकार का नाम है डेवलपमेंट। इस प्रकार का नाम है डेवलपमेंट। रिपीट करो, डेवलपमेंट क्या हुआ? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डेवलप इनटू, मतलब मैच्योर हुआ। और जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। बस कहानी खत्म है। लिख लो इसे। इसको तू लिखेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ये है
डबल फर्टिलाइजेशन चेंजेस। कल आप में से एब्सेंट कौन था? कावरा। हाँ। वो ई फॉर एम्ब्रियो है, वो अंदर पीले कलर में एम्ब्रियो है वो। जायगोट कन्वर्टेड टू एम्ब्रियो। हो गया बेटा लिखना? आपको ये समझ में आया सही में क्या लिखा तो मैंने? एक बार फिर रिपीट करो। ड्यूरिंग सिनगैमी कौन बना? पहले ये बता, व्हाट इज सिनगैमी? वन मेल गमीट फ्यूज विद एग्स। मेल गमीट फ्यूज विद, दैट इज सिनगैमी। से कौन बना? हाँ, बन गया सर। ट्रिपल फ्यूजन में क्या हुआ? सेकंड मेल गमीट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियस, विच विल प्रोड्यूस, हाँ, एंड सेल कन्वर्ट इनटू, ये हुआ फर्टिलाइजेशन के वक्त। लेकिन उसमें होते हैं सर चेंजेस, डेवलपमेंट हुआ। अब बता, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डेवलप इनटू, एंड जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ई फॉर एम्ब्रियो। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पूरा व्हाइट कलर पता है ना एंडोस्पर्म का, ये है पूरा पैटर्न। व्हाइट कलर पूरा कौन है? एंडोस्पर्म का पैटर्न, न्यूक्लियस आया सेल। येलो कलर कौन है? एम्ब्रियो। आपसे सवाल यह है, पहले कौन बना होगा? एंडोस्पर्म बना होगा कि एम्ब्रियो बना होगा? पहले कौन बना है भाई? दोनों साथ में नहीं बनते, कोई एक बना होगा। एक तो येलो कलर का एम्ब्रियो बना होगा, या व्हाइट कलर का एंडोस्पर्म बना होगा। हम्म। आपने टेबल पंगत देखी है? टेबल टेबल, हाँ, खाना खाया कभी टेबल पंगत पे? तो पहले मेहमान बैठते हैं कि पहले वो थाली सजती, मतलब थाली में खाना आता कि पहले मेहमान बैठ जाते हैं? मैंने टेबल की बात किया, नॉर्मल की बात नहीं किया। नॉर्मल पहले इंसान ही बैठ जाता है, बाद में आती जो लास्ट मेहमानों के लिए होती है। दावत बुलाते हैं ना, दावत पे पहले खाना पूरी तरह से बन जाता है, रेडी होता है, बाद में उसको बुलाते हैं। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब ये है कि पहले एंडोस्पर्म रेडी होता है। पहले कौन बनता है? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन है। कौन है एंडोस्पर्म में? और बाद में कौन डेवलप होता है? एम्ब्रियो, ताकि उसको न्यूट्रिशन जल्द से जल्द मिल सके। समझ में आया आपको? इमेजिन करो, पहले अगर एम्ब्रियो बना और एंडोस्पर्म बाद में बनाओ, खाना क्या खाएगा? वो तो मर जाएगा ना, वैसे ही भूखा मर जाएगा एम्ब्रियो। तो पहले कौन डेवलप हुआ? ताकि उसके अंदर न्यूट्रिशन है, ये फूड रेडी है, फूड रेडी है। खाने के लिए कौन आया? तो पहले फूड रेडी है, कौन? एंडोस्पर्म रेडी है, बाद में खाने के लिए कौन आया? एम्ब्रियो। क्योंकि ये एम्ब्रियो
इस एंडोस्पर्म पे जीवित है बिकॉज एंडोस्पर्म इज नथिंग बट इट्स अ रिजर्व फूड मटेरियल। कौन है ये? रिजर्व फूड मटेरियल है जो एम्ब्रियो को जिंदा रखता है बेटा। तुम नारियल का पानी पीते हो? नारियल का पानी इट्स प्योरली एंडोस्पर्म। कौन? नारियल का पानी। खोबरा खाते हो? व्हाइट कर्नेल खोबरा, वो भी एंडोस्पर्म है। समझ में आया? हाँ। गेहूं के अंदर क्या है? एंडोस्पर्म है। मतलब जितने सीड्स वगैरह होते हैं जिसमें न्यूट्रिशन होता है, फूड रिजर्व होता है, वो एंडोस्पर्म होता है। ये लिखना हो गया आपका। समझ में आया? तो टेल मी हु केम फर्स्ट? व्हाई? न्यूट्रिशन प्रोवाइड का काम है ना उसका, इसलिए। वो एनसीईआरटी की लाइन है, टिक कर लेना, आई थी एग्जाम में कि पहले कौन आता है, तो न्यू एनसीईआरटी का लाइन है, इसलिए बताया मैंने आपको। आपका यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है डबल फर्टिलाइजेशन का। फुल फॉर्म लिखा है एनसीईआरटी में पीईएन का, पढ़ लेना घर जाके। डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक कैरेक्टर है। डबल फर्टिलाइजेशन किसी और के अंदर नहीं होता। डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक कैरेक्टर है किसका? फ्लावरिंग प्लांट का। फ्लावरिंग प्लांट मतलब कौन? एंजियोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल नाम सुना है तूने? अभी अभी सुना ना? तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कन्वर्ट इनटू या डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। आपका डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक खत्म हुआ। उसमें एक साइंटिस्ट का नाम लिखो जिन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया था, लिखो। डबल फर्टिलाइजेशन की स्टडी किसने की थी? स्टडीड बाय लिखो NaWASCHIN NaWASCHIN NaWASCHIN। क्या है उसका, इसका मीनिंग? कौन है ये? नॉस्ट्रिन। कौन है ये? नॉस्ट्रिन। नॉस्ट्रिन बोलते इसको, नवाचिन नहीं बोलते, नॉस्ट्रिन। नवाचिन कहाँ से आया? इंडियन नाम है क्या? हेडलाइन लिखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बड़े अच्छे डायग्राम है इसके अंदर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब सर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? तो एक नॉर्मल सी बात है, पहले आप देखो, बाद में हमें लिखना पड़ेगा ये। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? सबसे पहले कौन डेवलप होगा? उसके बाद कौन डेवलप होगा? उसके बाद जो पूरा का पूरा ओव्यूल्स है वो काय में कन्वर्ट होगा? ओव्यूल्स काय में कन्वर्ट होगा, और पूरी की पूरी ओवरी काय में कन्वर्ट होंगे। चल बेटा रिपीट कर एक बार। एंडोस सबसे पहले कौन डेवलप होगा? उसके बाद तो ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट होगा? और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी। हम जो फल खाते हैं ना वो एक्चुअली ओवरी है, ओवरी है वो। ओके। और हम जो सीड खाते हैं ना, सीड, वो सीड एक्चुअल पहले कौन थे? पहले जमाने में ओव्यूल्स थे। ओके। तो पहला हेडलाइन लिखो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। पहला हेडलाइन लिख बेटा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। मैं आपको पहले क्लियर करूंगा, एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिशियस चीज है जो होना जरूरी है, उसके बिना एम्ब्रियो रह नहीं पाएगा, एम्ब्रियो मर जाएगा। तो सीड में एंडोस्पर्म का रहना जरूरी होता है। और एंडोस्पर्म का नेचर बता क्या होता है? बोला था ना इसके पहले, ट्रिप्लॉइड। क्या नेचर है? ट्रिप्लॉइड। आपने हेडलाइन लिखा है एंडोस्पर्म का, चलो सुनते जाओ अभी। लिखा ना हेडलाइन, लिखो। इट इज न्यूट्रिशियस टिश्यू
It is nutritious tissue. ओके, क्यों बोला मैंने ऐसे, वो भी सुन लो। सुन बेटा, अगर मैं बोलूँ ये सीड है, अगर मैं बोलूँ ये सीड है, तो सीड में दो ही चीज़ें होती है, एक का नाम है एम्ब्रियो, मैं सीड की बात कर रहा हूँ, एक का नाम है एम्ब्रियो, और बचा हुआ पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? बस दो ही चीज़ें होती है सीड के अंदर, एक कौन, दूसरा कौन? एम्ब्रियो मतलब जिसमें जान है, जिससे पूरा पेड़ बनेगा, जिससे क्या बनेगा, और एम्ब्रियो को जिंदा रखने के लिए यहाँ पे पहले से कौन मौजूद है? एंडोस्पर्म। ये होता है सीड के अंदर। तो मैं जरा इसकी बात करना चाहूंगा एंडोस्पर्म की, इसलिए इसमें फूड रिजर्व होता है। तो एंडोस्पर्म का हेडलाइन कैसे लिखना है, कितने प्रकार लिखने वो देख। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एंडोस्पर्म दो तरीके का होता है, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ सिर्फ। एनसीईआरटी के हिसाब से दो प्रकार के एंडोस्पर्म है, एक का नाम है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक का नाम है सेलुलर एंडोस्पर्म। कितने प्रकार के एंडोस्पर्म है? एक का नाम, दूसरे का नाम। अब ये प्रकार क्या है वो भी सुन लो। प्रकार क्या बेटा, सुन लो सर, सुनते जाओ। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, कंफ्यूज मत होना, ये आपने अभी पढ़ा था, अभी अभी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, बराबर है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस था जिसको तूने बोला था पीईएन, क्या बोला था? व्हाट इज पीईएन? हाँ, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, सुनते जा। ग्रीन कलर में कौन है बेटा? पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पूरे सेल का नाम, ये सी फॉर सेल है, एन फॉर न्यूक्लियस है, कंफ्यूज मत होना, बराबर है। इसके अंदर ग्रीन कलर का कौन है? न्यूक्लियस है ना। तो जब ये डेवलप होना होता है शुरू, ये डेवलप हुआ नहीं अब तक, तुझे पता है डेवलप होगा जब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पूरी तरह से एंडोस्पर्म बनेगा, तब ये डेवलप होगा, डेवलप नहीं हुआ अब तक। अब क्या होगा? अब होगा बेटा यहाँ पे एनडी, इसका मतलब है न्यूक्लियर डिवीजन, यहाँ पे होगा ओनली न्यूक्लियर डिवीजन, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है ये आपका पीसी एज इट इज रहेगा, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ग्रीन कलर देख ले, बता सिर्फ कौन डिवाइड हो रहा है? ग्रीन कलर देख ले, ग्रीन में कौन है? सिर्फ न्यूक्लियस। सिर्फ कौन डिवाइड हुआ? न्यूक्लियस। ओके, तो एज इट इज नाम बता, तो सिर्फ कौन डेवलप हुआ? न्यूक्लियस। दिख रहा है तुझे ये कौन है? तो हाँ, सुन ले अभी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, हाँ। तो अब क्या होता है, ये जो सेल है, अभी सर इसका नाम था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्या नाम था? ये बंदा कन्वर्ट हो चुका है एंडोस्पर्म में, काय में? एंडोस्पर्म। अब इसका नाम एंडोस्पर्म है क्योंकि डेवलपमेंट हो चुकी है, इतनी डेवलपमेंट है। इसमें सिर्फ हुआ एक माइटोसिस प्रकार, माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस में सिर्फ क्या हुआ? हाँ, इतनी बात समझ में आ गई? आईएमपी है, ध्यान रखो इधर। पूरे इसका नाम क्या है? इसमें सिर्फ कौन है? न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस? हाँ, इसका नाम पूरा होता है, इसका पूरा नाम क्या है सर बताइए बेटा? इसका पूरा नाम है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या नाम है इसका? क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूक्लियस डेवलप है, और ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म तुझे मिलेगा कोकोनट के वाटर में। कोकोनट के वाटर में ऐसे होता है, क्या होता है कोकोनट वाटर में? ऐसे। ऐसे मतलब क्या? ये व्हाइट कलर की लेयर जिसका नाम क्या है, उसके अंदर कौन? ये ग्रीन कलर के कितनी बार बताऊं मैं कौन है? बस इतना ही होता है। हम जब पीते हैं ना कोकोनट वाटर, हम इसको पीते हैं, इसको इसको। समझा मैंने क्या बोला? इसलिए बोलते हैं कि पेशेंट को
नारियल का पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कौन जाता है, और एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिशियस फूड। समझा आपको? हाँ, हॉस्पिटल के आगे मोस्टली वही मिलता है, नारियल पानी। कि पानी पूरी मिलती है, नारियल पानी मिलेगा ना, न्यूट्रिशियस फूड है। नहीं, पेशेंट बोलता है पानी पूरी चाहिए मुझे। हो गया इतना क्लियर? सर जो खोबरा बनता है उसका क्या, पानी गायब होता है? पानी गायब होता है ना, कि पानी एज इट इज रहता है? नहीं, एक वक्त है पानी गायब हुआ, खोबरा बचा। हुआ कैसे वो, हुआ कैसे? कौन पी गया पानी? तूने कभी ऑब्जर्व किया खोबरे के अंदर का पानी कहाँ गायब होता है? इवापोरेट होता है, खोबरा को पी लेता है, कहाँ जाता है पानी? खोबरे के अंदर का पानी कहाँ जाता है? हाँ, क्या कंडेंस होता है, तो उससे कच्चा नारियल जो ग्रीन कलर का होता है, कट करते हैं, पानी पीते हैं, उसमें खोबरा में मलाई होती है, पानी प्लस मलाई, बराबर है, पानी प्लस मलाई। उसको थोड़ा, उसको डेवलप होने दो, डेवलप होने दो, फिर वो जो क्या होता है, ऊपर का जो ग्रीन कवच है वो निकल जाता है, फिर वहां पे बचता है ब्राउनिश कलर के हेयर, बराबर है। उसमें भी दो प्रकार के नारियल, गीला नारियल, सूखा नारियल, बराबर है। हाँ, नारियल गीला है क्या, ऐसे ऐसे करते हैं अब, हाँ पानी है सर इसके अंदर, उसको और डेवलप होने दो, फिर सूख जाता है वो। पानी गया कहाँ, कहाँ कहाँ गया वो देखो, पानी गया कहाँ? मैं यही प्रकार आपको यहाँ पे लिख के दूंगा, पानी गया कहाँ। एक्चुअल में इसी में बाद में धीरे धीरे और डेवलपमेंट होती है अकॉर्डिंग टू समय, कंडीशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग इसमें होती है डेवलपमेंट। यहाँ पे होता है बेटा, यहाँ पे होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है? मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? हाँ, मतलब ये जो न्यूक्लियस है ग्रीन कलर के, ये जो ग्रीन कलर के न्यूक्लियस है, ये ग्रीन कलर के जो न्यूक्लियस है, इनके आजू बाजू में सेल वॉल बन जाती है। क्या बन जाती है? सेल वॉल। इनके आजू बाजू में क्या बन जाती है? सेल वॉल। और ये बन गया खोबरा। क्या बन गया? खोबरा। ये कौन है? नारियल पानी। ये कौन है? व्हाइट कलर का, एकदम प्योर व्हाइट दिखता है वो, फ्रेश। ये वो, इसको बोलते हैं व्हाइट कर्नेल। इज दैट क्लियर? तो ये कंडीशन है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? सबसे पहले कौन सा डिवीजन हुआ? उसके बाद बोला मैंने समय बाद। एकदम कोई ग्रीन कलर का नारियल है, सेकंड डे ब्राउन नहीं होता, एकदम समय लगता है उसको। पानी एकदम गायब नहीं होता, समय लगता है उसको। ये होता है उसके अंदर। इज दैट क्लियर? लेकिन ये जो भाई साहब है, इसका नाम क्या है? हाँ, इसके अंदर क्या है, इसका डिफरेंस देख लो आप। इसके अंदर क्या है, नॉर्मल चीजें हैं। जैसे एग्जांपल, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसके अंदर वो न्यूक्लियस, इसके अंदर वो ग्रीन कलर का न्यूक्लियस। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, दोनों चीजें साथ में चलती हैं। सर कौन सी दोनों चीजें? दोनों चीजों का मतलब होता है, बता, ग्रीन कलर में कौन डेवलप हो रहा है? न्यूक्लियस। तुरंत उसी समय, मैंने बोला उसी समय उसके ऊपर कौन बनती है? उसी समय बनती है। यहाँ पे कितने स्टेप में हुआ प्रोसेस? वन स्टेप में। क्या क्या हुआ इधर बताओ? न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस एक ही टाइम पे होता है। आपको समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? यहाँ न्यूक्लियर डिवीजन प्लस वन स्टेप में हो रहा है, लेकिन वहां पे क्या प्रॉब्लम है? पहले कौन हुआ, और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ बाद क्या हुआ? क्योंकि पता है पहले नारियल का पानी होता है, बाद में खोबरा बनता है, एकदम नहीं बनता ना। ये फर्क इन दोनों में। आपको समझ में आया? क्लियर हुआ? इसको ड्रॉ कर लो। और यहाँ पे लिखना वन स्टेप प्रोसेस,
ये वन स्टेप प्रोसेस है, सेलर न्यूक्लियर सेलर एंडोस्पर्म। इसका नाम है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। नारियल महंगा है कि ये कोकोनट वाटर महंगा है? नारियल कितने रुपए का आता है? 15 रुपीज का। 32 का नारियल है। हाँ, पिवळ्या खोबरं आणलं का दुकानात ना? हाँ, तो कौन से एरिया में सस्ता मिलता है बताओ, मैं जा रहा हूँ उधर। केरला में सस्ता मिलता है नारियल? हाँ, कोकर में मिलता है फिर तो। काहे को एचयूपीएम में चले जाओ, वहां तो पेड़ ही है। नहीं क्या? हाँ, एचयूपीएम में एक दिन मेरा दोस्त स्विमिंग कर रहा था, वो पे नारियल के पेड़ है ना वहाँ पे। बस वहां पे थोड़ा वो एक्सरसाइज कर रहा था, उसके आजू बाजू में मतलब इधर एक गिरा डायरेक्टली से, बच गया उस दिन वो। आपके घर में है क्या पेड़ ये नारियल का? ये आपको मिलेंगे कोकन वाली एरिया में, मैक्स टू मैक्स, मुंबई में, पूना में, उधर। हाँ, तुमच्याकडे आहे का तिकडे? तू एकदा रेट चेक करून ये भाऊ, एवढी महागाई असते का? एवढे महाग आहे? सूखा नारियल 32 रुपए, 32 रुपए सूखा नारियल? बाप रे। बघावं लागेल। हाँ, हाँ, तिकडनं आला असेल अमेरिकेवरनं। हो गया लिखना आपका? बेटा हो गया लिखना? ये व्हाइट कलर के सेल का नाम याद रखो, क्या नाम है इसका? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये न्यूक्लियस। सिर्फ अगर अकेला यही डिवाइड होता रहा तो इसको कौन सा एंडोस्पर्म बोलना? हाँ, इसके आगे और एक वर्ड लिख लो, फ्री। कभी कभी आता है एग्जाम में, ये फ्री मतलब सिर्फ अकेला न्यूक्लियस है और ये रैंडमली इधर उधर घूमते रहता है, इसको फ्री बोलते हैं, क्योंकि इसको दीवारें नहीं है ना इसको, दैट्स द रीजन फ्री। उसके बाद कुछ समय बाद होता है सेल वॉल फॉर्मेशन और एक पक्का सा बनता है व्हाइट कर्नल एंडोस्पर्म। इसका मतलब हम जो प्योरली व्हाइट कलर का खोबरा खाते हैं वो एक्चुअल में क्या खाते हैं? व्हाइट कर्नल, मतलब हम ये वाला एंडोस्पर्म खाते हैं जिसमें सेल वॉल है।
हम सिर्फ नारियल पानी पीते हैं, सिर्फ नारियल पानी पीते हैं मतलब क्या पी रहे हैं एक्चुअली? हाँ। और इसमें सर वन स्टेप प्रोसेस है, ऐसा कोई नहीं है टू स्टेप वाला, वन स्टेप है। न्यूक्लियस भी उस समय डिवाइड होगा और सेल वॉल भी उसी वक्त बनेगी। ये हो गया आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको एक्स्ट्रा लिख के दूंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कभी कभी आ सकता है, चांस उसके कम है लेकिन लिख लो। तीसरे का नाम है हेलोबियल एंडोस्पर्म, एक्स्ट्रा में है हेलोबियल एंडोस्पर्म। सर ये क्या था बेटा? इसमें कुछ नहीं रहता, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एज इट इज, ये उसके भीतर का न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये उसका सेल, कुछ नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर दो न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सबसे पहले इसमें दो न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बनती है सेल वॉल। क्या बनती है? सेल वॉल। देखो कैसी बनी। सेल वॉल ने क्या किया? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये एक बड़ा सा पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन, बड़ा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट। उसके बाद क्या होता है? देखो क्या क्या बोला मैंने, चल रिपीट कर। पहले मैंने किसको डिवाइड किया? हो गया न्यूक्लियर डिवीजन। बाद में मैंने क्या डिवाइड किया? साइटोप्लाज्म, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद उसके एक एरिया में न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं सिर्फ ऐसे, और उसके एक एरिया में न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं ऐसे। लेकिन दोनों में फर्क क्या है वो भी सुन लो। फर्क क्या है? इसका जो एक पोर्शन है उसमें सेल वॉल बनती है और दूसरे में सेल वॉल नहीं बनती। यह फर्क है और कुछ नहीं है। उसके एक पोर्शन में सेल वॉल बनती है, दूसरे में सेल वॉल नहीं बनती। आपको नहीं लगता इसमें दोनों आ गए? न्यूक्लियर भी आया और वो सेल वॉल वाला भी आया, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी आया और सेलुलर भी आया। ये दोनों के बीच का है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। समझ में आया? हाँ, ऐसा है। ये ड्रॉ कर लो इसे, ये हेलोबियल है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ये इंटरमीडिएट है बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। ये दोनों के बीच में आता है। ये दिखता है एक्चुअली, एक फैमिली होती है हेलोबियल करके। हाँ, हेलोबियल फैमिली का नाम है, उसमें आते हैं ये। नहीं नहीं, इसमें वो नहीं आता, इसमें वो खोबरा पानी नहीं आता। ये हेलोबियल फैमिली अलग फैमिली है। इसका एग्जाम्पल आपको लिखना है तो हेलोबियल लिख सकते हो आप। हेलोबियल खुद एक फैमिली। ये बहुत रेयरली आता है एग्जाम में, इसके ऊपर आप इतना लोड मत लो। वो दो जो है इसके पहले वाले वो आईएमपी है। आज मैंने जितना भी लिख के दिया आपको, इसको आप 5 मिनट के भीतर रिवाइज करो जल्दी। मैंने बोला जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करो। रिवीजन जिसकी हो गई है तुरंत अपने दोस्त को उसका सवाल पूछो, वो जवाब देगा। ये तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे।